हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा भी होगा एंड नो डाउट एंजॉय भी किया होगा। आज के एपिसोड में बहुत कुछ था। एपिसोड शुरुआत ही उसकी टास्क से हुई थी, जहां पे लोगों को कैप्टेंसी की दावेदारी मिलनी थी। दो टीम्स में डिवाइड किया गया था इन लोगों को, टीम रेड और टीम ब्लू। और उसमें हमने देखा कि भाई टास्क कुछ यूं था कि बोर्ड्स लगे हुए थे। यहाँ पर जो रेड टीम वाले थे उनके एक राइटर को जाना था और ब्लू वाले बोर्ड पे लिखना था, ब्लू टीम के बोर्ड पे लिखना था कि भाई कौन जो है वो मतलब कैप्टनसी की दावेदारी यहाँ पे कौन डिजर्व नहीं करता, उसको क्यों कैप्टन नहीं बनना चाहिए। पहले चूज करते दो लोग, एक मिटाने वाला बोर्ड से जो मिटाएगा और एक लिखने वाला। तो भाई अपोजिट जो है हो रहा था टीम्स में। तो हमने देखा कि पहले जो है भाई डस्टर बनकर गए अमाल और यहाँ पे राइटर बनकर आई नेहल। वहीं दूसरी तरफ जो है अभिषेक गए राइटर बनकर और डस्टर बनकर आए बसीर। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट तरीके से सबसे पहले हमने देखा कि जो सबसे पहली फाइट हुई वो बसीर और जो है अभिषेक के बीच में हुई। अब अभिषेक को लेकर इन लोगों ने पहले से ही ये चीज सेट की हुई है कि ये तो एग्रेसिव होता है टास्क में, ये तो बहुत डेंजरस है, ये तो बहुत खराब आदमी है, ये तो मार काट देगा, ये तो ये कर देगा, ये तो वो कर देगा। और यहाँ पर जो है ये हमेशा वही चीज, बार बार वही नैरेटिव जो है ये लोग लेकर आते हैं अभिषेक के लिए, खासकर टास्क में। हमने साफ तौर पर देखा कि डस्टर बने बसीर जा रहे थे और यहाँ पे अभिषेक जो है लिख रहे थे, तो वो बसीर को ब्लॉक करेंगे ही। ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल जो है बात सही है कि वो बचाएंगे ना अपना लिखा हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो उस पर बेस्ड था कि जीतेगा वो जिसके बोर्ड पर जो है लिखा हुआ रहेगा। जिसका लिखा हुआ बच जाएगा तो वो जीतेगा। तो यहाँ पे जो है भाई आप देखो कि आपका लिखा हुआ आपको बचाना पड़ेगा ना वहां पे। तो भाई आप जो है क्या सोच रहे थे बसीर, मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आई कि हर बार आप विक्टिम कार्ड कैसे खेलना शुरू कर देते हैं। आप बहुत अच्छा टास्क करते हैं, आप में वो स्पिरिट नजर आती है, टास्क में आप पूरी एनर्जी लगाते हैं, परफॉर्म करते हैं। और आप जो है फिर बाद में जब चीजें आपके हिस्से ना आ रही हो या आपकी तरफ ना आ रही हो, तो उस टाइम पे आप जो है विक्टिम कार्ड कैसे प्ले कर लेते हैं। पिछली बार भी जब अभिषेक और ये भिड़ रहे थे आपस में, उस टाइम पे इन्होंने बोला कि भाई मुझे इसने जो है गलत तरीके से टच किया, ये तो फिजिकल हो रहा था, जैसे कि आप हो ही नहीं रहे थे। आप उस टाइम पे अशनूर को पकड़ रहे थे, उस लड़की ने एक भी बार नहीं बोला कि इसने मेरे को क्यों पकड़ा, कि इसने मेरे को क्यों खींचा, कि इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ फिजिकल इधर क्यों हुआ, है ना, यहाँ पे इसने एग्रेशन क्यों दिखाया। लेकिन आप रोते रहे कई देर तक। सेम आपने इस टास्क में भी ऐसा ही किया, जब अभिषेक ने जो है डिफेंड किया वहां पे और उसने जो है ब्लॉक करने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की मिटाने से, तो आपने उसी पे इल्जाम डाल दिया कि ये तो एग्रेसिव है, ये गलत कर रहा है, ऐसा ही करता है, ऐसा वैसा है, अगर तू मतलब अगर यहाँ रूल्स नहीं होते तो तू तो डेड होता। तो ये किस तरीके की बातें हैं। एक तरफ तो भाई घर वाले कहते हैं कि ये तो अभिषेक बहुत खराब आदमी है, कोनिका जी के मुताबिक तो बड़ा खराब आदमी है वो तो काफी डेंजरस है घर वालों के लिए, उसके साथ तो रह नहीं सकते, है ना, गुंडा है ना वो बाहर, इसीलिए उसके साथ बेचारे के साथ रह नहीं सकते कोई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उसको, उसी अभिषेक को आप खुद टास्क के अंदर जो है मारने की धमकियां दे रहे हैं कि अगर यहाँ रूल्स नहीं होते तो तू तो गया था बेटा। तो आप मत मानो ना रूल्स को। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिग बॉस ने कौन से आपके हाथ पकड़ के रखे हैं। मत मानो रूल्स को, दिखाओ फिर आप क्या करना चाहते हो, कितनी आप फाइट पे उतरोगे, कौन से WWE मैच आपने खेलने हैं यहाँ पे, तो दिखाओ फिर, आ जाओ ना अपनी पे। मतलब हाँ दिखाता हूँ तुझे, आता हूँ मैं, तो जाओ ना दिखाओ ना। वो भी खड़ा था, आप भी खड़े थे, फोड़ दो एक दूसरे का सर दोनों। लेकिन दोनों को पता है कि ये नहीं किया जा सकता, तो ये गीदड़ धमकियां मत दो। और सबसे पहली बात, अगर उसने वहां पे ब्लॉक किया
तो आपने भी पूरा पूरा जोर वहां पे लगाया, फिजिकल स्ट्रेंथ आपने भी दिखाई, उसने भी दिखाई। तो यहाँ पे जो संचालक थे वो साफ तौर पे एक ही बात कर रहे थे कि दोनों ने जो है फिजिकल फाइट की है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, दोनों फिजिकल हुए हैं। तो आप जो है सारा इल्जाम अभिषेक पे डालने की क्यों कोशिश कर रहे थे? इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, अब मैं खेलूंगा ही नहीं। ये रूठे हुए फूफा जी जैसी हरकतें आप क्यों करते हैं बार बार बसीर? और यहाँ पे भाई मतलब दो दोस्त और दोनों एक जैसे, भाई मैं तो हैरान हूं। एक तरफ इनकी दोस्त है नेहल जी, वो भी ऐसा ही करती हैं, उनके पास भी विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड सब आगे रहता है कि भैया कौन सा निकालू, कौन सा। ठीक है, और सेम इनका भी है भाई, इनको पूरी सिंपति लेनी है, मेरे को यहाँ चोट लग गई, वहां चोट लग गई। वो भी तो खड़ा था ना, उसको भी तो लगी। ठीक है, वो बोर्ड आप दोनों ही गिरा रहे थे, और फिर उसके बाद अगर उसने उसको नीचे गिराया और अगर उसकी वजह से वो टूटा तो आप उसको उठा के पूल में फेंका है। तो फिर दोनों में फर्क क्या रह गया? भाई यहाँ पे ना कोई गलत था ना कोई सही था। सबसे गलत जो एक चीज थी वो थी बसीर का विक्टिम कार्ड, जो उसको नहीं खेलना चाहिए था और वो बार बार लेकर आता है। आपका एक्सपीरियंस किस काम का है भाई, जब आपको विक्टिम कार्ड खेलना पड़े यहाँ पे जाके? उसका भी एक्सपीरियंस लेकर आए हो क्या? अच्छा भाई, अभी ये मुद्दा निपटा इनका, अभिषेक वर्सेस बसीर हुआ जो चलता रहा, जिसमें जी जो मतलब अपोजिट टीम वाले थे उन्होंने तो अभिषेक को ही एकदम गुनहगार साबित कर दिया कि यही बंदा गलत है भाई, इसको कौन बोलेगा, ये तो ऐसा है वैसा है। ठीक है, उसके बाद शुरुआत हुई यहाँ पे अवेज वर्सेस जो है बसीर की। ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों हमने देखा कि बसीर पहले से ही अवेज के साथ बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तू तो अनफेयर है, तू तो इसी की तरफदारी करेगा, अच्छा ये फिजिकल हुआ तूने नहीं देखा। वो बोल रहा है कि भाई तुम दोनों ने किया, तुम दोनों ने किया, अब अगर डिस्क्वालीफाई होंगे तो तुम दोनों होंगे, कोई एक नहीं जाएगा, एक ने भी कसर नहीं छोड़ी है। तो अवेज और नगमा यहाँ पे सही बात कर रहे थे। अवेज ने उसको बार बार समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे तूने भी गलत किया है, इसने भी गलत किया है, दोनों का लेवल सेम ही था। तो यहाँ पे भाई ये नहीं बोल सकता कि भाई अभिषेक ही बुरा है या बसीर ही बुरा है, दोनों एक जैसा ही कर रहे थे तुम। अगर ये ब्लॉक कर रहा था तो तुम भी पूरी स्ट्रेंथ अपनी लगा रहे थे, ये स्ट्रेंथ लगा रहा था तो वहां से तुम भी धक्के मुक्के दे रहे थे, सब कुछ सारी चीजें हो रही थी। तो यहाँ पे एक को गलत दूसरे को सही कैसे कहा जा सकता है जब उसमें दोनों ही गलत है? ठीक है, तो बात यही थी, लेकिन बसीर समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जो है भाई उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तू तो जोरू के पीछे खेलता है। तो फिर भाई आवेश ने कह दिया कि तू तो पता नहीं कितनी लड़कियों की गोद में बैठता है, तुझे तो वही वो जो है मजा आता है उसी में, है ना? तो कभी नतालिया, कभी नेहल, कभी कोई, तो तू तो सबकी गोद में बैठता है जाके। तो भाई यहाँ से चीजें शुरू हुई और फिर चीजें बाहर की चीजों पे आ गई। यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट आया बसीर की तरफ से कि मुझे भी तेरा बाहर का पता है कि तू क्या क्या जो है तेरे बाहर के किस्से हैं, मैं सब जानता हूँ, मैं लेकर आऊं क्या? जिस पर जो है जीशान वगैरह ये बीच में आया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ की बात करो ना गेम की बात करो। तो यहाँ पे भाई अवेज ने कहा कि ये जो है मैं तो गेम की बात कर रहा हूँ, मैं तो इस घर की लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ये बाहर की चीजें लेकर आ रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि जोरू के पीछे खेलता है। तो ये क्या कर रहा है, खुद खुद भी तो गोद में बैठा है जाके लड़कियों की। तो ये बड़ा ही मुझे लगा कि ये अगली लेवल पे चला गया। तो बसीर क्या करते हैं कि पहले वो खुद बोल बाल लेते हैं, फिर दूसरे को वो कहीं ना कहीं जो है गलत प्रूव करते हैं। तो ये ना तो इस मामले में अवेज सही थे, उनको भी इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी कि आप तुम लड़कियों की गोद में बैठते हो, लड़कियां तुम्हारी गोद में बैठती है। भाई ये मुझे लगता है कि ये लड़ाई करने वाली पहले चीजें ही नहीं है। जब इंसान के पास कुछ भी लॉजिक नहीं बचता है तब इस तरीके की लॉजिकलेस, मीनिंगलेस और वाहियात बातें वो करता है किसी भी लड़ाई में, जब उसके पास बोलने को कुछ नहीं होता। सेम टाइम पे बसीर भाई आप क्या एक्सपोज करने वाले हो? एक काम करो, खुल के कर लो फिर। अगर आपको इतने राज लोगों के पता है तो भाई एक काम करना, दूसरों के राज खोलोगे तो अपनों के बारे में भी सोच लेना। यहाँ पे ये बिग बॉस का घर है, ऐसे ऐसे राज खुल जाते हैं कि आपने कभी सोचा भी ना हो। बिग बॉस ऐसे ऐसे किस्से उठाकर ले आते हैं घर के अंदर जो आपको लगा कि भाई ये तो दफन हो चुके थे, इनकी तो कहानी खत्म थी। हमने पिछले सीजन्स में ऐसा बहुत देखा है, एक्स के एक्स, उसके भी एक्स, पता नहीं कौन कौन से, है ना? अब बस छोड़ो यार, ज्यादा नहीं बोलेंगे इस बारे में। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें ना हो तो ही बहुत अच्छा रहेगा। ना तो आवेज आप इतने गंदे लेवल पे उतरो और ना तो बसीर आप इतने गंदे लेवल पे आओ। वो घर के अंदर आया है, वो जो है अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ आया है भाई, वो उसकी फियांसी है।
तो वो उसके साथ ही रहेगा ना। तो जोरू के पीछे खेलना मतलब क्या, आपने उसको क्यों इंक्लूड कर दिया वहां पे? नगमा तो बीच में आ भी नहीं रही थी, वो कुछ कह भी नहीं रही थी, लेकिन आप उसको भी लेकर आ गए बीच में। तो ये चीज जो है वो मुझे गलत लगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको बस अभिषेक को गलत ठहराना था, और वो लोग ऐसा कर नहीं रहे थे, क्योंकि वो लोग अभिषेक के साथ साथ आपको भी गलत ठहरा रहे थे। तो यहाँ पे आपको बुरा लगा। तो मुझे बसीर की ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, उनका विक्टिम कार्ड। और फिर उसके बाद जो है किसी भी तरीके से वो चाहते थे कि भाई ये लोग जो है गलत साबित हो जाएं, और वो ये भी कहते नजर आए कि तो अनफेयर ही होंगे, ये तो इसको ही जिताएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, फिलहाल हम भी देख रहे हैं भाई, हमारी भी आंखें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बसीर का तो चल ही रहा था, अब अभिषेक के साथ भी, अवेश के साथ भी, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज शुरू हुई जिसका लेवल बहुत ही ज्यादा अगली था। और वो चीज थी भाई यहाँ पे अमाल वर्सेस नेहल हुआ। अब आपने साफ तौर पे अगर देखा होगा तो बिग बॉस ने साफ हिदायत दी थी कि जो बोर्ड पे लिखता जाएगा, जो डस्टर बना होगा, उसको वो मिटाना है। ठीक है, सबको टास्क खेलना है ना, दावेदारी भी चाहिए, अपनी टीम के लिए भी सबको खेलना है। यहाँ पे सब खेलने के लिए उतरे थे मैदान में। अब जिस वक्त जो है डिसाइड हो रहा था कि कौन जाएगा, जब नेहल ने साफ तौर पे देखा कि यहाँ पे लड़के खेलने जा रहे हैं, उधर से भी लड़के आ रहे हैं, इधर से भी लड़के आ रहे हैं, आप क्यों आई? अपनी टीम की तरफ से आप क्यों आई? या तो आपके साथ कोई लड़की भेजी जाती, ठीक है, आपने उस टाइम पे भी डिमांड नहीं किया कि किसी लड़की को भेज दो, है ना? आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आप ग्राउंड में उतरी, बहुत अच्छी बात थी। आपने वो स्पिरिट दिखाया कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे टास्क खेलना है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई वहां से शुरू हो जाती है जहां पर जब आपको लगा कि भाई आपका कोई बस नहीं चल रहा है। हालांकि आप बहुत कोशिश कर रही थी ब्लॉक करने की, लेकिन जब आपको लगा कि आपका बस नहीं चल रहा है और टास्क आपके मुताबिक नहीं जा रहा है, तो आपने क्या किया? लड़का लड़की वाला गेम खेलना शुरू कर दिया। आप लेकर आ गई विमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड। मुझे चोट लग रही है, मुझे टच मत करो, मैं ऐसे गिर रही हूं, ऐसा हो रहा है, अमाल तुम मेरे ऊपर आ गए हो, मुझे टच मत करो, दूर रहो। भाई एक तो सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि वो आपके आसपास ना आए, ठीक है, सबसे पहली बात, आप उस बोर्ड के पास लेट गए हो और सबसे नीचे लिख रहे हो। अब वो मिटाने के लिए क्या करेगा? उसके जूते पे डस्टर नहीं लगा है ना, उसके सिर पे लगा है, तो वो मिटाने के लिए झुकेगा। लॉजिकल चीज है। तो आप यहाँ पर ये चीज कैसे कह सकती हैं कि भाई ये तो जानबूझ के कर रहा है, ये तो फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे अपनी, ये तो टास्क इसने फिजिकल बना दिया, टास्क ऐसा नहीं होना चाहिए था, औरतों के लिए तो भाई ग्राउंड रूल सेट होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहले तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा कर लाना चाहिए था कि जब टास्क में लड़के और लड़कियां साथ में उतरेंगे तो लड़कियों के लिए ग्राउंड रूल सेट किए जाएंगे, क्योंकि आज से पहले बिग बॉस के घर के अंदर ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने विमेन कार्ड खेलने की कोशिश की, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी, आपको अगर ये लड़का लड़की वाली चीज इतनी मतलब लगती है, तो आप आती नहीं। पहली चीज तो आप आती नहीं, जब आपने देखा कि लड़के हैं तो आप आई क्यों? और जब आप आई तो आपने जो है मतलब यहाँ पे सबसे मतलब जो खतरनाक चीज थी कि आप लेट के लिख रही हैं, तो आपने इतना दिमाग नहीं लगाया कि वो मिटाने वाला भी आ सकता है। मतलब आप करें तो ठीक है, लेकिन दूसरा नहीं खेल सकता टास्क। आप अपना दिमाग लगा सकती हैं, लेकिन वो नहीं लगा सकता। क्यों? उसको नहीं जीतना है, वो नहीं आया घर में जीतने के लिए। वो पहले ये देख ले कि भाई लड़का खेल रहा है कि लड़की खेल रही है, तब मैं जाके खेलूं। ठीक है, एक तरफ तो आप लोग फिर बातें करते हैं कि भाई हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरीके की हरकतें करते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि एक बसीर है, एक नेहल है, ये दोनों दोस्त एक जैसे हैं। टास्क भी खेलेंगे, परफॉर्म भी करेंगे, देंगे भी अपना 100%, और उसके बाद अगर इनके फेवर में चीजें नहीं हुई तो विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। अब नेहल ने तो विक्टिम कार्ड के साथ साथ यहाँ पे विमेन कार्ड भी खेल दिया। ये मेरे को चोट लगी, ये मेरे को गर्दन पे लगा, ये मेरे को पैर पे लगा, ये मेरे को घुटने पे लगा, ये यहाँ लगा, ये टच हो गया, ये फिजिकल हो गया। अब एक लड़के को इतना मजबूर तुमने कर दिया कि वो बेचारा पैनिक ही हो गया। वो मतलब बौखलाया हुआ घूम रहा है, वो तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है, तुम्हारे पैर पड़ रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो।
एक लड़का जो गलत भी नहीं है, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया, 1% भी गलत नहीं किया है भाई। यहाँ पे अमाल की बात हो रही है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। वो जाके बस उस बोर्ड पे डस्टर से मिटाने की कोशिश कर रहा था, वो उसको ब्लॉक कर रही थी। जैसे इधर टास्क चल रहा था वैसे उधर भी टास्क चल रहा था। यहाँ पे भी विक्टिम कार्ड, इधर भी विक्टिम कार्ड, बल्कि इधर तो दो दो, साथ में विमेन कार्ड भी। ये तो भाई साहब पिछली बार मैन कार्ड भी लेकर आए थे अभिषेक के साथ। ये दोनों भाई गुण मिलते हैं, मैं कह रही हूँ 36 के 36 मिलते हैं, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि कई बार दोस्ती भी हम उन्हीं से करते हैं जिनके साथ हमारी सोच मिलती है। दोनों की एक जैसी है भाई। यहाँ पे नेहल भी कसर नहीं छोड़ रही है, यहाँ पे बसीर भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो अभिषेक को कह रहे थे कि इसने मुझे गलत तरीके से टच किया है, जब स्टार्टिंग वाला टास्क हुआ था, जब अशनूर वगैरह ये भिड़ रहे थे कैप्टेंसी के लिए और वो कुनिका की तरफ से खेल रहे थे, तो उन्होंने पहले कहा था इसने गलत तरीके से मुझे टच किया है, क्या कर रहा है बोलो, सोचो आप। एक बार के लिए सोचो। तो यहाँ पे वो लड़के के साथ भी कार्ड्स खेल सकते हैं भाई। तो नेहल के पास तो साक्षात लड़का है भाई, 6 फुट का, है ना। तो यहाँ पे सबसे गलत चीज थी ये कार्ड खेलना, ये सिंपथी लेना, फिर एकदम रोना धोना मचाना, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद रोना धोना मचा लिया। आपको पता है पिछले हफ्ते जो है जब फरहाना ने बहुत सारी चीजें कर दी थी, तो फेवर में किसके आया था फैसला, अभिषेक के फेवर में फैसला आया था। तो यहाँ पे आप सेफ भी चल रही हैं, फिर आप जाकर बोल भी रही हैं कि देख मैं मुझे पता है तेरे इंटेंशंस गलत नहीं। तो भाई फिर रो क्यों रही हैं आप? और अगर आपको टूटने फूटने से इतना डर लगता है, आपको चोट लगने से इतना डर लगता है, आपको लगता है कि टास्क में लोग एग्रेसिव हो जाते, तो मत खेलो। आपको क्यों जाना है, चौधरी क्यों बन रही हैं आप, फिर सबसे आगे क्यों जा रही हैं? जाने दीजिए किसी और को, या लड़कों के साथ लड़कों को भेजो, लड़कियों के साथ लड़कियों को भेजो। बहुत ही सिंपल था, लेकिन आप गई भी। और यहाँ पर जो है डबल ढोलकी का जो काम किया है वो गौरव ने किया है भाई। ये चीज मुझे गौरव की बहुत ही अजीब लगी है। यहाँ पे सब खेल रहे थे, सबसे पहले तो गौरव गए नहीं अपनी टीम की तरफ से, ठीक है। नेहल उनकी टीम की थी, उन्होंने नेहल को भेजा। और जिस टाइम पे नेहल ने ये वुमेन कार्ड खेलना शुरू किया, उस टाइम पे वो नेहल को सपोर्ट कर रहे थे कि अमाल तो फिजिकल हो रहा है, तो फिजिकल हो रहा है, तो ऐसे मत कर, लड़की है सामने, ये मत कर, वो मत कर, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसके बाद भाई, उसके बाद जब अभिषेक ने इनसे कहा कि क्यों तुमने लड़की को भेजा, क्यों भेजा लड़की को, तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था लड़की को, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो हमारी स्ट्रेटेजी थी। मतलब आप चाहते थे, आप चाहते थे कि इस तरीके की चीजें हो। मतलब इनको लगा कि मतलब लड़का खेल ही ना पाए लड़की के साथ। मतलब आपने लड़की को स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर वो लड़का खेल रहा है तो इसका मतलब फिर वो गलत है, और वो तो फिजिकल हो गया है वहां पे, उसने तो फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी, उसने गलत तरीके से टच कर दिया है। तो आप सिंपथी भी लेंगे, स्ट्रेटेजी भी आप ही लगाएंगे, वुमेन कार्ड भी आप ही खेलेंगे, सिंपथी भी आप ही लेंगे, ठीक है। तो भाई मतलब दूसरा इंसान क्या करे, हाथ जोड़ के खड़ा रहे। आपने अमाल को तो वैसे ही मजबूर कर दिया था। अमाल हाथ जोड़ रहे, माफी मांग रहे, गिल्ट में डूब रहे, रो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है उनके साथ। और फिर गौरव कह रहे हैं तू गलत नहीं था, देख तू गलत नहीं था। अगर तुझे जो लोग ज्यादा आए ना, मतलब ज्यादा बोले तुझे कि तूने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि कुनिका जी का तो अजीब ही, उनका तो स्टैंड ही वही समझ में नहीं आता। वो तो हर बार जो है गलत के साथ ही होती है, मैं कहा मैं गलत के साथ, तो कुनिका जी तो वहीं रहती हैं। तो यहाँ पे जो है गौरव क्या कह रहे हैं कि देखो अगर वो आएंगी भी ना, अगर और भी कोई आएगा तो तुम बोल देना कि यहाँ पे 400 लोग हैं जो कैमरा पे बैठे पीछे देख रहे हैं, 200 लोग हैं जो साउंड पे बैठे देख रहे हैं, यहाँ पे 24/7 हम पे नजरें हैं, बाकी फैसला सलमान खान कर लेंगे आके, सलमान भाई अपने आप फैसला देंगे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। भाई आप इतना पलट कैसे सकते हो, डबल ढोल की। आप नेहल की तरफ भी बज रहे हो, आप अमाल की तरफ भी बज रहे हो। आप नेहल की तरफ बज रहे हो क्योंकि वो आपकी टीम से थी, आप बोल रहे हो वो स्ट्रेटेजी थी, लड़की को भेजना स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। दूसरी तरफ जब वो लड़की विक्टिम कार्ड खेल रही है, आप उसके साथ हो। जब यहाँ पे लड़का गिल्ट में जा रहा है तो आप उसके भी साथ हो। भाई कहाँ, मतलब कि एक एक होता ना इंसान का स्टैंड होता है। आपको ओपिनियन देने के लिए कहा था, डबल ढोलकी बनने के लिए नहीं कहा था। आपको ये नहीं बोला था इनका हमेशा ये रहता है, ये भी सही है ये भी सही है, इनको समझ ही नहीं आता कि जाना किस तरफ है। आपका एक सही हो सकता है भाई, दो लोग जब लड़ रहे हैं तो एक को चूज करो ना कि किसकी तरफ हो, या आप अपना ओपिनियन दो
कि भाई मुझे तू गलत लग रहा है या तू सही लग रहा है। आप उधर जाके बोल रहे हो ये भी ठीक है, आप इधर जाके बोल रहे हो ये भी ठीक है। तो ये गौरव का जो ये डबल ढोलकी वाला रवैया है, ये भी समझ से परे भाई। वो क्या बोलते हैं, आप लाउड हो, ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन ना तो आप टास्क में परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, आप बोल रहे हो स्ट्रेटजी लगा रहा हूं मैं। भाई कैसी स्ट्रेटजी थी ये? ठीक है, अब आपकी लड़की बोल रही है कि भाई उसके साथ गलत हो गया, फिर आप उसके साथ भी हो। और जिस लड़के को वो बोल रही है कि भाई इसने तो बड़ा गलत कर दिया मेरे साथ, तो आप उसके साथ भी हो। तो मतलब आप हो कहाँ, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या स्टैंड है फिर? ये मुझे गौरव का ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, अब ये सारा सब कुछ चल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सब कुछ हुआ। अब उसके बाद हमने देखा कि तान्या यहाँ पर काफी कंसर्न थी अमाल के लिए। पहले तो वो गई और उसने कहा कि भाई नेहल जो है वो आपके साथ ही बैठती है, इतना टाइम स्पेंड करती है आपके साथ, और फिर भी वो आपके कैरेक्टर पे, वो अमाल के कैरेक्टर पे शक कर रही है। मतलब ये कैसे हो सकता है? तो अमाल ने कहा कि भाई अब कैरेक्टर पे तो शक कर लिया उसने, अब मैं क्या बोलूं, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिस पर जो है जीशान ने बाद में तान्या को समझाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम अगर अमाल के पास जा रही हो तो अमाल के बारे में बात करो, उसके लिए कंसर्न दिखाओ, तुम उस मैटर पे बात मत करो। वो अभी ट्रॉमेटाइज है, उसको कितना बुरा लगा है, उसके साथ क्या हुआ है, उसको कितना अजीब लग रहा है, वो कितना गिल्ट में है। तुम उसी लड़की की, तुम नेहल की क्यों बात कर रही हो? जब वो शांत हो जाएगा तो हम नेहल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है तान्या मान गई। उसके बाद भाई तान्या ने जो किया, जो किया, ये क्यों किया, यहाँ पे कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। अब जिस दिन से कुनिका वर्सेस तान्या हुआ है घर के अंदर, और जिस दिन अमाल ने स्टैंड लिया था, आपने देखा होगा कि तान्या का जो एक झुकाव है अमाल की तरफ, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उस दिन भी जो उसने उसको प्रेज किया है, तुम तो इंडिया में छा जाओगे, लोग तुम्हें प्रेज करेंगे, तुमने बेचारी एक अकेली लड़की जिसके साथ इतना गलत हो रहा था, तुमने उसका साथ दिया, तुमने स्टैंड लिया, देखना अमाल तुम छा जाओगे, तुम लोग तुम्हें कितना प्यार करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ना जाने कितना। मतलब इतना जबरदस्ती का हाइप करना किसी को। मैंने उस दिन भी कहा था कि अमाल को भी लग रहा होगा भाई इतना अच्छा काम मैं जिंदगी में आज से पहले क्या कभी नहीं किया क्या, इतना अच्छा आदमी हूं क्या मैं, मतलब आज से पहले मुझे पता ही नहीं था, सब कुछ तान्या ही बता रही है। ठीक है, ये दिन था। उसके बाद भाई इनका थोड़ा सा झुकाव रहा अमाल की तरफ। उसके बाद आज का दिन है जब वो आराम कर रहे हैं, लेटे हुए अपने गिल्ट में, ये जाती हैं, अमाल मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, बड़े ही प्यार से। ठीक है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद ये कहानी सुना रही हैं कि भाई ऐसा होता है, फिर भगवान देखते हैं, फिर भगवान आपके कर्मों, अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही देते हैं, लेकिन उससे पहले वो परीक्षा लेते हैं। चलो, कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत बढ़िया था, आपने मोटिवेट किया। लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ ये जो चीजें हो रही थी वहां पे, ये जो हरकतें हो रही थी, ये कुछ अलग ही थी, और इनसे मुझे अमाल भी अनकंफर्टेबल नजर आए। अमाल के सिर पे इस तरीके से हाथ फेरना, ठीक है, ऐसे ऐसे हाथ फेरना, उसके बाद उनका हाथ पकड़ना, फिर अमाल जो है थोड़ा सा उनके चेहरे से नजर आ रहा है कि थोड़े अनकंफर्टेबल हैं। ठीक है, फिर वो हाथ छुड़ा रहे हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरी कहानी है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप फिर से उनका हाथ पकड़ ले रहे हो। जब आप उनका हाथ पकड़ ले रहे हो तो अमाल उठ जा रहे हैं वहां से, अमाल कह रहे कि चलो बाहर चलते हैं, चलो बाहर बैठते हैं। वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो टची टची हो रहे हो। तो तान्या मित्तल शातिर तो बहुत है। देखो, यहाँ पे ये समझना फिलहाल ज्यादा मुश्किल नहीं है कि एक गेम तो उनका ऑलरेडी चल रहा है घर के अंदर। ठीक है, एक गेम तो उन्होंने अपना, मतलब वो बोलते हैं ना कि अपना बिसात उन्होंने बिछा दी है अच्छे से। दूसरा ऐसा लग रहा है कि एक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है अमाल के साथ, और हो सकता है कि यहाँ पे वो कहे कि भाई मेरे तो मतलब ठीक है बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो दोस्त मान रही थी, जैसा प्रणीत और मृदुल के साथ हुआ था पहले, कि मैं तो दोस्त मान रही थी, मैं तो ये बन के चल रही थी। क्योंकि अगर अमाल ने थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर कहा तो फिर तान्या वहां पे विक्टिम कार्ड खेलेगी, वो सिंपथी लेगी पूरी, कि अमाल ने मुझे ये बोल दिया, मैं तो ये सोच रही थी, मैं तो इसे इतना अच्छा दोस्त समझती थी। तो घर में उनका ऐसा ही है कि एक तो ओवर प्यार दिखाती हैं दूसरे वाले को, और जब दूसरा वाला उन्हें कॉल आउट करता है किन्हीं चीजों पे, या थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो वो उसको ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। हालांकि कुनिका जी के साथ कहानी थोड़ी उल्टी थी, कुनिका जी ने कुछ ऐसी चीजें कह दी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन प्रणीत मृदुल इनके साथ भी कहानी कुछ सेम सेम जैसी रही है, और अब अमाल के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे इस बात में मुझे डाउट नहीं लग रहा है कि एक लव एंगल बनाने की कोशिश हो रही है अमाल के साथ। ये जो झुकाव है,
ये जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें हैं ये कुछ अलग ही इशारा कर रही हैं। तो तान्या मित्तल समझ जाओ भाई, यहाँ पे अमाल मलिक जो है वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, नहीं तो वो उठकर नहीं जाते। तो भाई आपकी क्या राय है इसमें, आप भी जरूर बताना, क्योंकि हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अच्छा भाई, सारी चीजें चल रही थी, सारी लड़ाइयां झगड़े सारा सब कुछ, अमाल अब तक सही जा रहे थे। उसके बाद अमाल, जीशान, बसीर ये लोग साथ में बैठते हैं, जिसमें बसीर फिर से वो मुद्दा छेड़ता है कि भाई अवेज ने उसको ऐसा बोला, लड़कियों की गोद में बैठता है ये वो सो। तो भाई अमाल ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा पर्सनल भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। आप यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह गए हो अमाल। आपने अवेज पर बोला है कि भाई वो जो है हर दिन किसी ना किसी के साथ डीएम पर लगा रहता है और ये सीरियस रिलेशनशिप की बातें करता है। ये 9-10 साल का इसका ये जो है, अभी यहाँ जाके इसने प्रपोज किया है। मैं मतलब किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मुझे भी पता है चीजों के बारे में। तो आप यहाँ पर सबसे पहली बात तो किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है, वो डीएम पे बात करता है, और कहीं ना कहीं मतलब आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने ये भी कहा कि नगमा को उसने यहाँ आके प्रपोज किया, तो मतलब एक किस्म से उसने ऐसे चला के रखा था उसको बाहर। तो बसीर और आप जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन में फंसे हैं, या फिर बसीर ने आपको फंसा दिया है, आपने पहले भी आवेज और नगमा पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, और ये वाला जो है ये सीधा उनके कैरेक्टर पे अटैक करता है। तो अमाल इस तरीके के स्टेटमेंट से बचिए और इस तरीके की बातें ना करिए। यहाँ पे बसीर तो गलत थे ही, लेकिन उनके साथ जो आप इन्वॉल्व हुए हैं उनकी कॉन्वर्सेशन में, और ये जो आपने स्टेटमेंट दिया ये बहुत ही पर्सनल था, किसी पे पर्सनल अटैक था, और ये किसी के रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है। तो घर में अगर घर की बातें हो, गेम की बातें हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो बाहर का अजीबोगरीब स्टफ है, सबकी जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि शायद वो बाहर की चीजें हैं, और अगर उन पे चर्चा भी हो तो वो बाहर ही होनी चाहिए, इस घर के अंदर नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो। तो अगर आपको कुछ इस तरह की भी चीजें हैं, पहले भी आपने इनके बारे में काफी स्टेटमेंट्स दिए थे कि धंधा चलता है इनका मुझसे, इस तरीके की चीजें, तो अगर आपको मतलब इतना ही है तो आप ये स्टेटमेंट्स जो है भाई बाहर आके दो, ताकि ये लोग भी जवाब दे पाए। अभी अंदर तो इनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ भाई हमने देखा कि ये सारी चीजें थी, अमाल ने ये गलत चीज कर दी। वैसे वो आज सही जा रहे थे पूरे टास्क में, हर चीज में वो सही थे, और बुरा भी लगा मुझे अमाल को रोते हुए देखकर, लेकिन ये गलत चीज हो गई। उसके बाद भाई नेहल और कुनिका जी का मुद्दा हुआ घी को लेकर। अब घर में नेहल के पास दो ही चीजें हैं, एक तो खाना, उसमें भी छोटे छोटे नुक्स निकालती है, दूसरा विमेन कार्ड। अब वो उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकती है, किसकी प्लेट में एक चावल का दाना ज्यादा है, किसकी प्लेट में एक टुकड़ा रोटी का ज्यादा है, किसकी प्लेट में एक दाना दाल का ज्यादा है, तो वो सारी चीजें वो देखती है, किसने क्या लिया क्या नहीं लिया। और यहाँ पे कुनिका जी और उनके बीच में काफी बहस हो गई कि हम खाना बनाए तो हमें घी यूज करने नहीं मिलता, आप खाना बनाओ तो आप करती हैं, आप अच्छा अच्छा बनाओ, हमें मत बनाने दो, ये वो सो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो घी का मुद्दा था इसको किसी ने कुछ खास सीरियसली लिया भी नहीं, और इसमें जाके कोई इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। सबने यही कहा कि भैया ये गलत था, ये मतलब ये क्या है, ये ऐसी इस तरीके की चीजों पे लड़ाई कर रहे हैं। तो नेहल के पास भाई और कुछ नहीं है। थोड़े दिन पहले तक वो अभिषेक के सिर में फंसी हुई थी बहुत बुरे तरीके से, अब उन्होंने अपने ही दोस्त पर जो है कहीं ना कहीं उनके ही कैरेक्टर पे सवाल उठा दिए, और फिर बाद में जाके उसको साफ भी कर रही हैं, दागों को साफ कर रही हैं, ये भी कह रही हैं कि नाना मेरी इंटेंशन नहीं थी और मुझे तुम्हारी इंटेंशन भी पता है। जब आपको इंटेंशन ही पता है तो आप रो क्यों रही हैं भाई? आपको नहीं पता कि बिग बॉस के घर के टास्क कैसे होते हैं? अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो आप मत जाइए, मत करिए टास्क, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो मुझे नजर नहीं आ रही है। एक स्पिरिट भी होती है ना, हार जीत वो बाद की चीजें होती है, आप इस तरीके के इल्जाम नहीं लगा सकती किसी पे। तो भाई ये तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से दिखूं वीकेंड का वार में, लेकिन इस बार कहानी इतनी उलझी हुई है घर की, बहुत सारे मुद्दे हैं, मल्टीपल चीजें हो चुकी हैं घर के अंदर, बहुत कुछ हो चुका है। तो यहाँ अब मुझे लगता है कि इसको हैंडल जो है वो सलमान खान ही कर सकते थे, लेकिन इस बार वही नहीं होंगे। तो पता नहीं मुद्दे किस तरीके से उठाए जाएंगे, मतलब मजा आएगा या नहीं, देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई। तो मिलते हैं
कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।